वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। अब रुद्र को अफसोस हो रहा था कि उसने फादर डिसिल्वा की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन अब अफसोस करने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। जेनी की मौत हो चुकी थी। अगले दिन जब जेनी की बॉडी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाया गया तो सब लोग उसे आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हो चुके थे और उसकी दोस्त सौम्या कुछ ही दिन पहले फादर के कहने पर रुद्र ने उसे लेटर लिखकर गांव बुलाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जब वो जेनी के पास पहुंचेगी तब तक जेनी इस दुनिया से विदा हो चुकी होगी। नो जेनी, यार कोई ऐसे चाहता है क्या? अभी तो कितनी बातें करनी थी हमें, सब कुछ अधूरा रह गया। सौम्या, सौम्या संभालो अपने आप को। जेनी, रणविजय, मैं रुद्र से मिलकर आती हूँ। इनकी शादी होने वाली थी। ओके। रुद्र, आई एम सॉरी। अब सोचती हूँ कि अगर मैं जेनी को अकेले नहीं छोड़ती तो शायद गलती मेरी है सौम्या। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा था, फिर भी अंदाजा नहीं लगा पाया कि जेनी के साथ क्या हो रहा है। इवन मैंने फादर डिसिल्वा की भी बात नहीं मानी। फादर डिसिल्वा कौन है ये? उन्होंने जेनी का ट्रीटमेंट किया था। उनके कहने पर ही मैंने तुम्हें लेटर लिखकर बुलाया था। सौम्या, मेरी गलती की वजह से जेनी हमारे बीच। रुद्र, प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मैं जानती हूँ कि जेनी की लाइफ में तुम्हारी क्या जगह थी। ओके, शी लव्ड यू। हम कभी अपनों को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर रणविजय के साथ एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं भी अचानक से जेनी को छोड़कर नहीं जाती। रुद्र, हम सभी गुनहगार हैं इन परिस्थितियों के। Try not to blame yourself. It's not your fault. जेनी तुम्हारी शादी से बहुत खुश थी। वो तुमसे मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी। खैर, अब जो होना था वो हो गया। बट रुद्र, प्लीज तुम अपना ध्यान रखो। It's very easy to get lost in times like these. Please take care of yourself, okay? जेनी के लिए। Goodbye, Jenny. You were my best friend. Rest in peace. If I'm not wrong, you are Soumya. Yes, but I've heard a lot about you, and I think you know a lot. सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या मैं आपको जानती हूँ? ओह सॉरी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। आई एम फादर जॉर्ज डिसिल्वा। लास्ट कुछ दिनों से जेनी का ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा था। और हाँ, मैंने तुम्हारा लेटर भी पढ़ा था। वैसे अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा लेटर मुझे पहले मिल जाता तो शायद आज हम इस तरह नहीं मिल रहे होते। फादर, इट्स गुड टू मीट यू। रुद्र ने थोड़ी देर पहले आपके बारे में बताया था, पर मैं समझी नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं।
और मुझे ऐसा क्या पता है जो जो आपकी हेल्प कर सकता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस बारे में हम फिर बात करेंगे, और जरूर करेंगे, बिकॉज जेनी वॉज लाइक माई डॉटर। और लास्ट में जो फेज उसने देखा है, उसके ड्रीम्स, उसके दिमाग की इमेजिनेशंस, इन सब में कुछ ना कुछ जरूर है। फादर, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारी भी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड रणविजय को भी कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम्स रही हैं, सो आई वाज थिंकिंग मे बी यू कुड हेल्प अस आल्सो। ओह, आई वुड लव टू हेल्प यू। कहाँ हैं आपके हस्बैंड? वो रहे वहां पे। रणविजय प्लीज इधर आओ, जस्ट 1 मिनट। हाँ सौम्या। हेलो रणविजय, आई एम फादर जॉर्ज डिसिल्वा। हाँ, हेलो फादर, मैं रणविजय, सौम्या का हस्बैंड। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर आउट, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। फादर डिसिल्वा ये समझ चुके थे कि ये कहानी जेनी की मौत के साथ खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत थी। वहीं जेनी की मौत ने फादर को सौम्या और रणविजय से मिलवा दिया। रणविजय, जो डैनी को बस एक बुरा सपना समझ रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि जेनी की मौत भी डैनी की वजह से हुई थी। वही डैनी जिसकी दहशत वो रत्नागढ़ महल में झेल चुका था, और वही डैनी अब अपनी दहशत मुंबई में फैलाने वाला था। यार, ये शाम इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मेरे सारे फ्रेंड्स अपने घर चले गए। आज ग्राउंड में कोई भी नहीं दिख रहा है। डरते हैं सब बच्चे, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर और खेलूंगा। ओह नो, बॉल तो बहुत दूर चली गई। यहाँ कोई और है भी नहीं, मुझे खुद को ही लानी पड़ेगी। ठीक है। बहुत जोर की किक मारी थी, इधर ही आनी चाहिए। अरे बॉल कहाँ गई? यहाँ तो दिख ही नहीं रही। उधर झाड़ियों के पीछे चली गई होगी। हाँ। कांटा चुभ गया। हाँ, अब क्या करूं? यहाँ तो बहुत कांटे हैं और अंधेरा भी हो गया है। कल सुबह आकर ढूंढूंगा, लेकिन रात में कोई बॉल लेकर चला गया तो फिर पापा दूसरी बॉल दिलवाएंगे भी नहीं। बॉल तो अभी ही ढूंढनी पड़ेगी। अरे वो क्या है? सफेद कपड़ों में कोई खड़ा है। ऐसा लगता है कोई स्टैचू है। कुछ दिन पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। पास जाकर देखता हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर स्टैचू है, एकदम वाइट। थोड़ा और पास से देखता हूँ। ये तो कोई एंजल लग रही है, छू कर देखता हूँ। डर गए ना?